Hello everyone and a very warm welcome on the India's largest learning platform Unacademy. I am Chitra M Parashar और मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रही हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम के मैथ्स की, जिसमें हम लोग अपना थर्ड चैप्टर सीक्वेंस सीरीज का आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने एपी से रिलेटेड कुछ बातें करी थी और आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चित्रा जीना के नाम से, और जीएटी एनडीए एग्जाम के लिए आप फॉलो करिए मयंक पराशर को, जो हम लोग एनडीए पूरा वहाँ कवर कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग देखिएगा एपी पर हम लोग आ रहे हैं, जो कल हम कर रहे थे उसी में आगे हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे। हमने कल बात करी थी लास्ट जाते जाते आपसे कि अगर एपी का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो एपी को 1-1-1 लेट कर लीजिएगा, या 1-1 से ऑप्शन मैच हो जाते हैं सारे के सारे, सो 1-2-3 लेट कर लीजिएगा, आपके लिए वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये कल हमने बताया था। सो इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आज आपको करा रहे हैं ताकि आपको जज हो जाए कि हाँ इस पर क्वेश्चंस को करना कैसे है। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि इफ S1 S2 S3, ये इसने 3 नोटेशंस दिए हैं S1 S2 S3, बी द सम है किसका, ऑफ n 2n and 3n terms, of n 2n and 3n terms of n AP respectively। किसी AP के n 2n और 3n टर्म्स का सम S1 S2 S3 दिया है उसने क्वेश्चन में। किस तरह से दिया है, साथ में वो कह रहा है कि एंड S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 के S3 के इक्वल है। तो आपको बताना है कि K कितना होगा। ऑप्शंस उसने दे दिए कि K की वैल्यू 1/2 है, या K की वैल्यू 2 है, या K की वैल्यू 1/3, या K की वैल्यू 3 है। तो हमने अभी जो आपको ये बात बताई ये ध्यान रखनी है कि कोई भी एपी अगर माननी है तो या तो 1-1-1 मानिए या आप 1-2-3 मानिए। 1-1-1 मानने में थोड़ा सा डाउट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं हो रहा और हमें क्वेश्चन फास्टली करना है। सो हमने अपनी तरफ से सॉल्यूशन करते वक्त अपनी तरफ से हमने एपी लेट कर ली 1 2 3 डैश डैश डैश। अब उसने n 2n 3n टर्म्स के सम दिए थे, हमने मान लिया कि n जो है 1 है। सो n टर्म्स का सम यानी 1 टर्म्स का सम, 2n मतलब 2 टर्म्स का सम, 3n मतलब 3 टर्म्स का सम। तो जब S1 निकालोगे सिर्फ एक पद का 1 आएगा, S2 निकालोगे 2 का कितना आ रहा है 3, S3 निकालोगे 3 का कितना आ रहा है 6, और कंडीशन क्या दे रहा है S2 माइनस S1, 3 में से 1 गया 2 इज इक्वल्स टू K S3 कितना है 6, यानी K किसके इक्वल आ गया यहाँ से 1/3। दिस इज द आंसर। बिल्कुल भी ये नहीं कि आप इसे लंबे ट्रेडिशनल मेथड से जा रहे हो, सिंपली क्या करा हमने यहाँ पर 1 2 3 लेट करा। आप चाहो तो 1-1-1 भी लेट कर सकते हो, आंसर उससे भी सेम आएगा, मर्जी आपकी है। बढ़ जाते हैं इसमें अब हम आगे एपी के कुछ कंसेप्ट्स पर। देखो जरा कंसेप्ट क्या है आपका। अगर कभी भी वो आपसे कहता है ए बी सी बहुत सारे नंबर्स कोई एक सीरीज एपी बना रहे हैं, ठीक है, कभी भी कुछ नंबर्स अगर एपी हैं तो इन सभी नंबर्स में कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आप जोड़ दीजिए। सभी में जोड़ना है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आप घटा दीजिए, सभी में से घटाइएगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए के, बी के, सी के, या किसी भी कांस्टेंट नंबर से, फिक्स संख्या से, नियत संख्या से आप डिवाइड कर दीजिए। नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी एपी ही रहेगी। यानी ये आपका एक रिजल्ट निकल के आया कि जब किसी एपी समांतर श्रेणी में किसी एक निश्चित संख्या, एक डेफिनेट नंबर से एडिशन किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए, मल्टीप्लाई की जाए या
डिवाइड किया जाए, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सीरीज तब भी एपी ही रहेगी। ऐसा है या नहीं, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने कहा कि हमारे पास कोई एक सीरीज है 4, 8, 12, 16, हमने देखा ये हमारी एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जरा ध्यान से 4 4 4 जुड़ता जा रहा है। आप एक काम करो, इस सीरीज में एक एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 5, 9, 13, 17। अभी भी तो गैप सेम आ रहा है 4 का, यानी कौन सी सीरीज है? एपी। चलो 2 घटा दो, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 2 गए 6, 12 में से 2 गए 10, 16 में से 2 गए 14। अभी भी कौन सी सीरीज है? एपी। हमने कहा चलो आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। तो 4 तियां 12, 8 तियां 24, 12 तियां 36, 16 तियां 48। देखना जरा, अभी भी तो एपी ही आ रही है, डिफरेंस अभी भी तो सेम ही आ रहा है। कितने का? 12 का। एपी है। चलो अब की बार डिवाइड कर दो 2 से, तो या 4 से कर दो डिवाइड। चलो 4 से कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4। कौन सी सीरीज है ये आपकी? एपी। सो इस कंसेप्ट पर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं देखिएगा जरा। क्वेश्चन आप लोग फटाफट से देखो जरा। एक क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन आता है। किस तरह का क्वेश्चन आता है देखना जरा, कि अगर आपके ए बी सी समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको? a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a एंड c इंटू 1/a प्लस 1/b किसके इक्वल, बेसिकली कौन सी सीरीज में होंगी। ये जो इसने नंबर दिए हैं, ये नंबर आपके कौन सी श्रेणी में है। आई होप सो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 तरीके हैं बेटा यहाँ पे। एक तो पहला तरीका है लंबा, उससे मैं करवा देती हूँ। देखो जो आपसे पूछ रहा है उन्हें ध्यान से देखो। एलसीएम लोगे, अगर इसको सॉल्व करें तो बीसी एलसीएम ए की इंटू करोगे तो AC प्लस AB अपॉन में BC, इसी तरह से आएगा ये BA प्लस का BC अपॉन CA, और आगे जाओगे तो ये CB प्लस का CA अपॉन AB। यही आ रही है सीरीज। ये लेंदी मेथड से बता रही हूँ पहले मैं, ठीक है। इसने ये ABC में दिए हैं। किस में दिए हैं आपको? ABC AP में। AP में किसी भी नंबर से डिवाइड करो AP ही रहती है। नीचे BC CA आ रहे हैं, हमने इन सब में डिवाइड कर दिया ABC से। सो 1/BC, 1/CA, 1/AB कौन सी सीरीज रहेगी? AP। नीचे का टर्म तो मैच कर गया। और हमने कहा इन्हीं सभी में मल्टीप्लाई भी कर दो। किससे? AB प्लस BC प्लस CA से। तो आपने इधर देखा AB प्लस BC प्लस का CA अपॉन में BC, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस का CA अपॉन में CA, और ऐसे ही AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में कितना बेटा आपके पास? AB। नेचर क्या रहा? अभी भी AP ही रहा। कुछ नंबर्स आपने देखा कि अगर BC अपॉन BC कर दे तो 1, बाकियों में से आप AB और CA A कॉमन ले लो, या मैंने सिंप्लीफाई करा तो एज इट इज छोड़ दो, AB प्लस AC अपॉन में BC। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस AB प्लस BC अपॉन CA, और ऐसे ही आगे 1 प्लस BC प्लस का CA अपॉन AB। AP ही नेचर रहा। अब जब ये AP ही नेचर रहा, कुछ भी इनमें से घटा दो, नेचर तो तब भी AP ही रहेगा। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और इन्हीं के बारे में तो पूछ रहा था, यानी आंसर क्या आ गया? AP। क्या आ गया आंसर? AP। लेकिन इसमें समय ज्यादा लग रहा है और हम चाहते हैं कि एग्जाम में हम कैसे करें इसे? फास्ट अप्रोच से। सो फास्ट अप्रोच से हम इसे ऐसे नहीं करेंगे। देखो दूसरी अप्रोच हम क्या करेंगे, मैं इधर वाला पार्ट ये रब कर देती हूँ आपको नेक्स्ट अप्रोच समझाने के लिए। देखना जरा, जो हमारे पास था पूछा वो मैंने सिंप्लीफाई इधर कर दिया। जब वो ABC AP में दे रहा है तो A को 1 ले लो, B को 2 ले लो, C को 3 ले लो। इतना काम तो आप कर ही सकते हो।
यहां पर पूछ रहा है इन्हें रखो, ए सी का मतलब 3 प्लस ए बी 2 अपॉन में बी सी 6, ए बी 2 प्लस का बी सी 6 अपॉन में ए सी 3, इसी तरह से बी सी 6 प्लस का सी ए 3 अपॉन में ए बी 2। सॉल्व करो, 5 अपॉन 6, यहां पर 8 अपॉन 3 और आगे चलोगे 9 अपॉन 2। यस और नो? अब अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो 5 अपॉन 6 प्लस 9 अपॉन 2 को, तो देखो जरा एलसीएम आएगा 6, ऊपर आएगा 5 प्लस का 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, यानी 32 अपॉन 6, जिसको कैंसिल करोगे सो 16 अपॉन 3, और ये 16 अपॉन 3 इस बीच वाले नंबर का डबल ही तो है। बीच वाले नंबर का डबल दोनों का सम किसकी कंडीशन होती है? एपी की। सो ये हमें ऐसे ज्यादा आसान पड़ेगा। आप कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो हमेशा ये अप्रोच लगाना 1 2 3 वाली, कि नंबर्स को क्या लेट कर लो आप 1 2 3। एक क्वेश्चन और देख लो चलो इसी पर बेस्ड। या इस पर बेस्ड नहीं देखते, अब हम इसका मिक्सचर करेंगे दूसरे चीज के साथ, ठीक है। तो एपी पर तो बच्चे इतने ही कंसेप्ट थे जो मैंने आपके साथ कवर कर लिए हैं। अब एपी के बाद नेक्स्ट सीरीज आती है हमारी जीपी, जिसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फिर उसके बाद आती है हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं हरात्मक श्रेणी। बट हम लोग यहाँ पर पहले करेंगे हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक सीरीज जो होती है आपकी, जिसको आप लोग कहते हो हरात्मक श्रेणी, ये कोई नई श्रेणी नहीं है, ये जस्ट आपका रिवर्स होती है। किसकी रिवर्स होती है? ये आपकी एपी की। इससे मतलब क्या है समझो। इससे मतलब ये होता है कि अगर वो कभी भी कह रहा है ए बी सी 3 नंबर एचपी में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो इस बात का मतलब है इनके रिवर्स 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एचपी में होंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर सॉरी एचपी में नहीं, रिवर्स कर दिए एपी में, सॉरी एपी में, ठीक है ना, रिवर्स कर दिए हमने। यही वजह है कि एचपी में कभी भी nth टर्म का या n टर्म्स के सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमेशा वो एपी का रिवर्स चलता है। क्या चलता है? वो हमेशा एपी का रिवर्स चलता है। तो अब हमें निकालनी क्या थी? कंडीशन। भाई हमने कहा ये 3 नंबर एचपी में है तो ये एपी में है। एपी की कंडीशन क्या होती है? बीच वाला नंबर जो भी है उसका डबल किसके इक्वल होता है बच्चे? दोनों का सम। किनका? जो अपोजिट बेसिकली दोनों नंबर है। यहां से सॉल्व करोगे 2 अपॉन बी बराबर सी प्लस ए अपॉन में ए सी, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b बराबर 2ac अपॉन में a प्लस सी। सो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर ए बी सी 3 नंबर एचपी में है तो हमारे पास b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी होता है। एचपी में मैं फिर कह रही हूं डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। जितने भी फॉर्मूले हैं सारे किसके लगते हैं? एपी के। और एपी के हमें पता है, दी गई सीरीज को पलट के एपी बना लो, एपी के फॉर्मूले लगा लीजिए और लास्ट में उन्हें फिर रिवर्स कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहीं पर एक क्वेश्चन आता है आपका, देखिएगा जरा। हमने कहा क्वेश्चन इन एचपी, कहता है क्वेश्चन किसी एचपी का mth टर्म n है और nth टर्म m है, तो देन आपको बताना है इसका m प्लस nth टर्म कितना होगा। ये क्वेश्चन आया। किसका क्वेश्चन आया? ये HP का। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो जरा, वो हमें किसकी बात कर रहा है? HP। हमारे पास HP का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। अगर HP का mth टर्म n और nth टर्म m दिया है, सो इस बात का मतलब है कि कहीं ना कहीं AP का mth टर्म 1 अपॉन n है और nth टर्म 1 अपॉन m है, क्योंकि AP HP की क्या होती है? रिवर्स। AP के फॉर्मूले तुम्हें पता है, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n।
ऐसे ही आगे बढ़ोगे a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, माइनस। सो ये प्लस ये माइनस, a से a कैंसिल, d m माइनस n, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इधर एलसीएम लेंगे 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, सो m माइनस n अपॉन mn। यहाँ पर ये m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास d की वैल्यू 1 अपॉन mn आ गई। पहला काम तो ये हुआ। अब इस d की वैल्यू या फर्स्ट में रखो या सेकंड कहीं भी रख लो, हमने कहा चलो इसमें रख लो। सो a प्लस d की जगह 1 अपॉन mn और m की इंटू, सो 1 अपॉन n माइनस का 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n कैंसिल हो गया, यानी a की वैल्यू भी 1 अपॉन mn आ गई। वो पूछ क्या रहा था हमसे, वो पूछ रहा था हमसे m प्लस nth टर्म निकालो जरा। m प्लस nth टर्म AP का कैसे निकलेगा, a प्लस m प्लस n माइनस का 1d, और d और a दोनों ही क्या है, mn प्लस m प्लस n अपॉन mn माइनस का 1 अपॉन mn कैंसिल हो गए। सो हमारे पास m प्लस nth टर्म कितना आ गया, m प्लस n अपॉन में mn। लेकिन ये किसका आया है, AP का, क्योंकि हम तो रिवर्स चल रहे हैं और हमें बताना किसका है, HP का। सो HP का m प्लस nth टर्म कितना होगा बच्चे, mn अपॉन में m प्लस n। ये हमारा फाइनली आंसर है। और इसको आप कहीं भी जहां भी अपने नोट्स बना रहे हो या नोट कर रहे हो एज अ रिजल्ट याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप हर बार बैठ गए इसको सॉल्व करने के लिए और सोच रहे हो कि नहीं मैं तो एक्सपर्ट हूँ, धुरंधर हूँ, मैं एग्जाम में ही सॉल्व करूंगा। नहीं, समय बचाना है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मैं यहाँ पे क्रक्स लिख देती हूँ इकट्ठा करके, सो दैट आप उसका क्लिक कर लीजिए फोटो वगैरह, कि कभी भी इन HP इफ mth टर्म इज इक्वल्स टू n एंड nth टर्म इज इक्वल्स टू m, और वो आपसे पूछ रहा है m प्लस nth टर्म, सो यू विल राइट इट विल बी mn अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये आपकी एक ट्रिक यहां से प्रिपेयर हुई है जो कि हमने प्रूफ भी कर दी है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किसी HP का 7th टर्म तो है सपोज 6 एंड 6th टर्म है सपोज 7, तो बताइए कि इसका 13th टर्म क्या होगा। तो अब आप इसे सॉल्व थोड़ी करोगे कि AP में बदल रहे हो और फिर सॉल्व कर रहे हो, नहीं, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। क्या बोला है, ऊपर तो दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का सम। देखो ना इधर 7 और 6 ही तो 13 आएगा, सो 6 7 42 और नीचे 13, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सो ये शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। अगर आप लोगों को यहाँ तक का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग मेरे अपने चैनल YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पूरा एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर इन्हें कवर करा है। ठीक है, चलो उठा लेते हैं एक और क्वेश्चन हम इसी पर HP पर बेस। देखिएगा ज़रा, HP पर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन आता है कि यदि इफ कहता है ये कि XYZ HP में है, यदि XYZ HP में है तो आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, 1 अपॉन, क्या कह रहा है ये, अगर XYZ HP में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन x, साथ में 1 अपॉन z प्लस का 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y बताओ किसके इक्वल होगा। और इसने मुझे ऑप्शंस दिए किस तरह से,
पहला ऑप्शन दिया 2/yz माइनस का 1/y²। सेकेंड ऑप्शन इन्होंने हमें दिया है 1/4 3/z² प्लस का 2/xz माइनस का 1/x²। और सी ऑप्शन इसने दिया हमें यहाँ पर 3/y² माइनस का 2/xy। एंड लास्ट ऑप्शन इसने दिया कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। हमेशा के लिए ध्यान रखना बेटा, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे आपका एनडीए हो, जब भी किसी क्वेश्चन का ऑप्शन उपरोक्त तो सभी आ जाता है या नन ऑफ दीज कोई नहीं आता, तो उन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना होता है। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते हैं, क्या दिखेगा, 3 नंबर है, यहाँ पर x नहीं आ रहा, इधर y नहीं आ रहा, इधर z नहीं आ रहा। इसका मतलब हिंट मिला ये एक एक करके गायब कर रहा होगा। बट ऐसे हम करने लगे तो हमें तो समय ज्यादा लग जाएगा। हम किस अप्रोच पर जाएंगे, नंबर्स मानने वाली। एचपी में कभी भी नंबर मानने हो तो एपी के उल्टे मानना, यानी x को ले लो 1, y को ले लो 1/2 और z को ले लो 1/3। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, 1/y का मतलब 2 प्लस 1/z 3 माइनस 1/x 1, 1/z 3 प्लस 1/x1 माइनस 1/y 2 किसके इक्वल आ गया, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गए 2, यानी कि 8। चेक करो 8 आ रहा है या नहीं आ रहा किसी ऑप्शन से। पलट के आपने देखा पहला ऑप्शन 1/y यानी कि 2, 1/z यानी कि 3 माइनस 1/y² 4, तो 2 दूनी 4 3 12 में से 4 गए 8। लेकिन एकदम इसको आंसर मत टिक करना, क्योंकि चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी भी है। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाओ। सेकेंड ऑप्शन बाहर 1/4 लिखा है, अंदर 3 1/z² यानी कि 9 हो जाएगा ये। आगे बढ़े, प्लस का 2, x की जगह 1, z की जगह 3 और माइनस का x² यानी कि 1। सो 1/4, 9 3 27, 27 में से आपका 6 गया, 21 में से आपका 1 गया, कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद, हाँ 9 3 27 प्लस 6 है, माइनस नहीं है प्लस है, 9 3 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका ये 33, में से 1 गया 32 और डिवाइड करोगे तो 8, यानी पहले से भी 8 आ रहा है, सेकंड से भी 8 आ रहा है, तो थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्टली कह दो उपरोक्त सभी। फिर तो थर्ड भी करेगा ना, आपका पेपर ऐसा है एक ही ऑप्शन हो सकता है, मल्टीपल चॉइस वाला तो है नहीं कि आप ए भी लगा सकते हो, बी बी सी बी, नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। हमेशा ये नंबर आपको मानने हैं कि क्या लें, 1 1/2 1/3 आप ले लीजिए, ठीक है। सो ये एचपी का प्रोसीजर होता है। एक आधा क्वेश्चन और देख लो, चलो एचपी पर ही एक आधा क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना जरा, क्वेश्चन कहता है आपसे ये कि log x प्लस जेड माइनस का log या प्लस का log x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू ट्वाइस log x माइनस जेड। ये एक कंडीशन इन्होंने हमें दे रखी है, ठीक है। और पूछ रहा है इस कंडीशन के बाद कि x y z के बारे में आपको बताना है कि ये नंबर समांतर श्रेणी एपी में है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी में है, हरात्मक श्रेणी एचपी में है, या नन ऑफ दीज किसी में भी नहीं है। आ जाओ कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका एपी जीपी एचपी का तो है ही, लेकिन साथ में लॉग की प्रॉपर्टीज भी लग रही है। log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू में n, क्योंकि log हटाएंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। इज इक्वल्स टू 2 हटाना है, सो ये कहाँ चला जाएगा, पावर में। अब log हट गया, मल्टीप्लाई करो, कितना x² माइनस का 2yx प्लस का xz प्लस का xz माइनस का 2yz प्लस का z²।
इज इक्वल्स टू, लॉग हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2xz। सो यहां पर z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो सकता है तो देखो, नहीं तो ये xz 2xz, वो माइनस उठ के इधर आया 4xz इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस वाले नंबर उधर ले जाओ और उधर जाके प्लस 2y कॉमन ले लेना, x प्लस जेड। यहां से 2 कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस जेड। किसकी कंडीशन है ये बच्चे? HP की। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, HP। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसी के बाद। अब क्योंकि हम एपी भी कर चुके हैं, एचपी भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों पर आपको क्वेश्चन देते हैं। एक देखो जरा क्या है क्वेश्चन। हमने कहा कि आपके पास यदि चार संख्याओं ए बी सी डी में से प्रथम तीन चार संख्याएं ए बी सी डी दे दी, उनमें से जो स्टार्टिंग 3 दी है, प्रथम 3 समांतर श्रेणी में है, एपी में है, और जो अंतिम 3 है यानी लास्ट 3 जो है वो किसमें दे दी? एचपी में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो आपको कंडीशन बतानी है इनमें से कौन सी सही है। पहली कंडीशन BC बराबर AD है, दूसरी कंडीशन आपकी AC बराबर BD है, या थर्ड कंडीशन आपकी AB बराबर CD है, या फोर्थ कंडीशन आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप अपने इसे ट्रेडिशनल मेथड से करो जैसे आप करते हो। भाई शुरुआत की 3 ABC AP में दे रहा है, तो बीच वाले नंबर का दुगना किसके इक्वल होगा? दोनों का सम। और लास्ट की 3 BCD HP में दे रहा है, सो बीच वाला नंबर बराबर 2BD अपॉन में B प्लस D। अब ये दो कंडीशन सॉल्व करनी है, जिसकी वैल्यू रख सकते हो वैल्यू रख दो आप। यहाँ पे आपने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, सो BC प्लस CD इज इक्वल टू 2B की जगह ऊपर क्या रख सकते हो? A प्लस C इंटू में D। कितना आ गया? BC प्लस का CD इज इक्वल्स टू AD प्लस का CD। सो CD कैंसिल, क्या आ गया? BC बराबर AD। पहला तरीका तो यही है। और दूसरा क्या है? आपके नंबर्स लेके, जो कि आप लोगों को आता है। ठीक है, सो हरात्मक श्रेणी पर मैं फिर कह रही हूं आपके पास किसी तरह का, मतलब इनसे अलग कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सब कुछ फॉर्मूले क्या चल रहे हैं? एपी के रिवर्स चल रहे हैं फॉर्मूले, एपी के उल्टे। सो आई होप सो यहां तक का आपको समझ में आया होगा। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन और आता है, देखो जरा किस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी, अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एपी समांतर श्रेणी में है, तो आपसे वो पूछता है कि b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b इन विच सीरीज, कौन सी सीरीज में होंगी। अब बच्चा कहता है कि मैम आपने ये बता दिया था अगर ABC AP में है तो 1 2 3 ले लो, यहाँ तो स्क्वायर आ गए तो कैसे कौन से नंबर ले, दिक्कत है। सो इसके लिए भी एक चीज याद रखना, यही बता दे रहे हैं, रिमेंबर पॉइंट। जब भी A स्क्वायर B स्क्वायर आए तो ऐसे नंबर्स हमेशा मान लेना समांतर श्रेणी में, 1 25 49, क्योंकि देखो कितने का गैप आ रहा है? 24 का। इसका मतलब A 1 है तुम्हारे पास, B 5 है और C जो है वो 7 है। वो क्या कह रहा है? B प्लस C निकालो, B प्लस C 12, C प्लस A 8, A प्लस B 6। कौन सी सीरीज में? तो भैया यहाँ AP तो बन नहीं रही क्योंकि 4 का अंतर फिर 2 का अंदर।
हमने देखा कि क्या बीच वाला नंबर 8 दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 2ab अपॉन a प्लस b 18 है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 है। इसका मतलब कौन सी सीरीज है ये? HP। यही तो पूछ रहा था कौन सी सीरीज है, तो क्या आंसर दे दोगे आप? HP। इज दैट क्लियर? किसी को किसी भी तरह का अगर कोई डाउट होता है इसमें तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला कंसेप्ट हमें नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूंगी कि आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, हम बहुत एकदम स्पीड से नहीं चल रहे, बहुत सिंपल सिंपल आराम आराम से चलेंगे। ये नहीं कि एकदम रेलगाड़ी छोड़ दी और फिर समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आराम से चलेंगे एंड पूरी चीज को क्लियर करते हुए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तुम्हारा HP पर ही बेस्ड। देखो जरा, इस बार हमारे पास क्वेश्चन आया कि अगर अगर आपके ABC HP में है, अगर ABC HP में है आपके, इस बार 3 नंबर है ABC, तो वो आपसे पूछ रहा है कि A अपॉन B प्लस C, B अपॉन C प्लस A और C अपॉन A प्लस B, बताओ किस सीरीज में होंगे। 2 मिनट का समय पहले तुम्हें ले रहे हैं, तुम लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। करो ट्राई, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है और लास्ट में उसे क्रॉस चेक कर देना। ठीक है, बताओ जल्दी से। चलिए, आई होप सो शॉर्ट अप्रोच पे जाओगे तो अब तक तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। अभी तक हमने कौन से क्वेश्चन करे थे? AP कहता था, उसके बारे में पूछता था। इस बार HP कह दिया, HP कह दिया तो A को 1, B को 1/2, C को 1/3। सो A अपॉन B प्लस C यानी 1/2 प्लस 1/3। B का मतलब 1/2 C प्लस A, C की जगह 1/3 प्लस 1/A, C की जगह 1/3 A 1 प्लस 1/2। करो इसे सॉल्व। एलसीएम लोगे तो 5/6 पलट गया 6/5। यहां पर एलसीएम लोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 2 जा 8। इधर एलसीएम लोगे 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 3 जा 9। ये नंबर साफ साफ दिख रहा है, जीपी में तो है नहीं और जीपी अभी हमने पढ़ी भी नहीं है। अब अगर हमें पहचानना है कि ये नंबर एपी में है तो जो ये साइड वाले 2 नंबर हैं 6/5 प्लस 2/9, इन दोनों का सम बीच वाले नंबर का क्या आना चाहिए? डबल। करके देख लो। 45 एलसीएम आएगा, 5 9 जाएगा 54 प्लस का 10 हो जाएगा 64 अपॉन में 45, जो कि बीच वाले का डबल किसी भी हाल में नहीं है। सो एपी तो ये नहीं है। अब बचती है कौन सी कंडीशन? एचपी। एचपी में क्या करते हो? 2ab अपॉन में a प्लस b। क्या बीच वाला नंबर आ रहा है? ऊपर भी एलसीएम 45, नीचे भी 45 कट गया। ऊपर 6 2 जा 12 2 जा 24 और नीचे आएगा आपके पास, ये आप सॉल्व करेंगे तो 54 और 10 64, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। तो हाँ, बीच वाला नंबर आ रहा है। इसका मतलब कौन सी सीरीज है ये आपकी? HP। ठीक है, सो HP पर बेस्ड जो आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार यहाँ पे कंपटीशन का नाम ले रही हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो अगर इंडिया लेवल पे पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को तो बहुत डिटेल में और भी वैरायटीज आ जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो एक्स ग्रुप में यही पैटर्न क्वेश्चंस का आता है, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाकर देख सकते हैं। आई होप सो आज की क्लास में आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन पे हम पूरा बात करेंगे जीपी का। एक दिन में एक टॉपिक हम लोग निपटा रहे हैं। लाइव क्लासेस जब आएंगी तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, डिफरेंट वेराइटीज की, प्रैक्टिस पेपर्स की। लेकिन अभी जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं कंसेप्शनल, कि कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। 1 बाय 1 हम टॉपिक आपका फिनिश करते जा रहे हैं। सो आप लोग अगर मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो अनअकैडमी पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबल है कि नेक्स्ट वीक से लाइव क्लासेस हम लोगों का आ जाएगा। चित्रा जीना से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और यूट्यूब चैनल हमारा द ट्यूटर्स अकेडमी, जानते ही होंगे आप लोग। एनडीए के लिए बात करें, अगर एनडीए का जीएटी वाला सेक्शन जो होता है जनरल अवेयरनेस टेस्ट में, जनरल स्टडीज वाला, उसमें आप मयंक पराशर सर को फॉलो कर सकते हैं, मयंक पराशर अकेडमी पर, जो वहाँ स्टार्ट करे हैं उन्होंने पॉलिटी में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल ही रहा है। एनडीए में काफ़ी टाइम से सिलेक्शन सर ने दिए हैं, मैंने भी इनफेक्ट उन्हीं की गाइडेंस में उनके अंडर काम करा है। सो आप हम लोगों को फॉलो करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में जीपी के साथ।